हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग होगा, रात के 11 बज रहे हैं। आप लोग सब खाना वगैरह खा लिए होंगे और मैं अभी ना जिम्मेदारियां, कुछ भी कर लो, जिम्मेदारियां पीछे छोड़ने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो, बस एक कप आई हूँ, ये मिठाई खिला के एक तो पानी पिलाए हैं छत पे। उसके बाद आई हूँ तो फिर बहुत सारा बिखरा हुआ था घर, तो करके, क्योंकि पूजा करने में ही देर हो गई थी। उसके बाद करके तब एक एक कप चाय बनाई हूँ, तो हम दोनों जन पिए हैं। वीडियो में डाली हूँ, आप सबको देखे हैं। और चाय पी के फिर लग गई हूँ खाना बनाने खिलाने में। दोनों बेटियां खाना खा के सो गई। ओम बाबू खाना खा लिए, ये भी खाना खा लिए। उसके बाद सारी सफाई, आप लोग को पता है कैसे घर फैल जाता है पूरा। तो मेरा ना वैसे रहता है तो नहीं मन करता। और ये करके ये सब मतलब ड्रेस पहन के, साड़ी चुनरी लगा के, तब वो सब काम करना कितना टफ होता है आप सब जानते हैं। लेकिन आप सबके लिए मैं ये अपना ड्रेस नहीं चेंज की हूँ। और कि आप सबसे प्रॉमिस की थी जब यहाँ आई हूँ सोशल मीडिया पे, तो हमको दिखाना है कि मैं क्या क्या पहनी थी, कैसी लग रही थी, कैसे रेडी हुई थी। तो इस वजह से मैं ये सब पहने, चुनरी तक नहीं उतारी हूँ, क्योंकि पिन लगा ली थी, उसको फिर निकालना, फिर सेट करना दिक्कत हो जाता। तो सारा कुछ पहन के ही सारा काम की हूँ। आदत नहीं है करने का। सब अब मतलब होता भी है तो कभी कॉटन की या सिंपल सी साड़ी पहन के, हैवी साड़ी, ये वैसे ये साड़ी हैवी नहीं है, लेकिन चुनरी वगैरह लगा के दुल्हन के जैसे आज फिर से रेडी होके और काम पूरा की हूँ। और मैं अभी कुछ नहीं खाई हूँ। बहुत लोग हैं ना करवा चौथ को, मतलब अर्घ वगैरह, चांद वगैरह देखने के बाद नमक खा लेते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, खा लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं खाए जाते हैं। हम लोग यहाँ भी बहुत लोग खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मेरे मायके हैं, मेरी बहनें करती हैं, वो भी नहीं खाती हैं, फलाहार करती हैं। जैसे केला हुआ, सेब हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, ये सब खा लेंगी, चाय पी लेंगी, पानी पी लेंगी। अगले दिन पारण करेंगी, तो उसमें कोई ये वर्जित नहीं है कि बिना लहसुन प्याज का। पारण में अपना सब कुछ खा सकते हैं, लहसुन प्याज वाला सब नहा खाए का मेन वो रहता है, नियम रहता है। और कौन कौन मेरे जैसे करता है, कौन कौन खाना खा लेता है, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तो खाना नहीं खाती हूँ, मैं फलाहार करती हूँ। क्योंकि और सारे चौथ भी हम लोग करते हैं, गणेश चौथ, तो उसमें भी खाना नहीं खाना होता, उसमें भी चांद देखना होता है। लेकिन ये पानी पिलाने वाली बात नहीं होती है। वो हमारे यहाँ ना बच्चों के लिए किया जाता है वो वाला चौथ, तो उसमें पानी पिया जाता है, लेकिन नमक नहीं खाया जाता। तो इसी वजह से ये भी तो चौथ ही है, नाम अलग अलग है। और कोई भी व्रत हो तो सिर्फ ये नहीं कि करवा चौथ बनाया गया है कि स्पेशली पति के लिए। कोई भी औरत कोई भी व्रत करती है ना, तो घर के हर एक सदस्य के लिए करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करती है। हाँ, ये थोड़ा बना दिया गया है कि हाँ इसमें पति पानी पिलाएंगे, व्रत तोड़ेंगे, सब है। तो पति की तो लंबी आयु के लिए तो मतलब जो करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सब परिवार वालों को, बच्चों का, घर की सुख शांति के लिए ही कोई व्रत ये करती है। तो मेरी बात से कौन कौन बहन लोग एग्री हैं, कमेंट बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। ये स्पेशली कोई व्रत पति का और बेटे का नहीं होता। हाँ, बनाया गया ये ज्योतिया हम लोग के यहाँ है ना, बेटे के लिए है, किया जाता है। लेकिन उसमें भी आप लोग पूजा पाठ कीजिए ना, तो बेटे के लिए तो होता ही है। लेकिन जब पूजा कीजिए ना, तो मुंह से निकलता है हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, घर के हर एक सदस्य स्वस्थ रहें, घर में खुशियाँ बनी रहें। तो इसी के लिए हम औरतें करती हैं। तो मैं अभी कुछ नहीं खाई हूँ, जाऊँगी केला दूध वगैरह है, या थोड़ा सा बस दूध पी के सो जाऊँगी, या मिठाई खा लूँगी, अगले दिन पारण करूँगी। और ये भी यहाँ मैं बात बोल रही हूँ ना, तो ये यहाँ नेट के अंदर अपना घुसे हुए हैं। और ओम बाबू यहाँ है, बेटियां भी सो गई हैं। तो मैं आप सबको दिखा रही थी ना, मतलब बताने वाली थी कि मैं क्या पहनी हूँ। तो मेरी साड़ी कुछ ब्लाउज इस पे का नहीं, लेकिन पता नहीं चल रहा है किसका ब्लाउज नहीं है ना, लग रहा है कि इसी पर का ब्लाउज है। ब्लाउज इसका स्टिच नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है इसी पर का ब्लाउज है। ब्लू कलर का ही ब्लाउज था और संजोग से ये ब्लू ब्लाउज है। और ये चुनरी ली हूँ। और बिछुए आप लोगों से बताई थी ना कि बिछुआ पहना जाता है,
तो यहाँ मैं आप सबको दिखा दूँ। यहाँ ये पुराना वाला एक ही बिछिया पहनी थी और ये नए वाले दोनों पैरों में पहने हुए। ये पायल यहाँ दिख रहा है अच्छे से। हाँ, बिछुए पहनी हो, बिछुआ पहनना ज़रूरी होता है। दिख रही है आप सबको पायल। पायल जो था पाउजेब भी है, लेकिन पाउजेब नहीं पहनी हूँ, ज़्यादा हैवी हो जाता है, साड़ी में फंस जाता है, फल्स वगैरह निकल जाते हैं। और ये चूड़ियों के लिए मैं बोली थी ना कि मैं आसमानी और रेड नहीं है तो मुझे अजीब सा लग रहा है, रेड रहता है तो खिला खिला सा लगता है। तो मैं आज जाके फिर रेड चूड़ी लेके आई हूँ लैठी, और ये आसमानी में साड़ी का मैच से मिक्स करके पहनी हूँ। मैचिंग एकदम लग रहा है, चुनरी हो गया रेड साड़ी आसमानी। तो क्योंकि सुहाग की निशानी होती है रेड कलर, और करवा चौथ में होता है कि लाल कलर पहनना चाहिए। तो लाल साड़ी तो नहीं थी, तो लाल चुनरी थी और लाल लैठी मैं नहीं ली, तो आज जाके ली हूँ। तो यही है, और पूरी साड़ी मैं आप सबको दिखा दूँ कैसी लगी मेरी साड़ी। देखिए ये मेरा लिखा है, यही साड़ी है, ये ब्लू बॉर्डर में बता रही थी ना, ये चुनरी है। और ये तो कैसी लगी मेरी साड़ी जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये साड़ी है गाइस ओम बाबू के मुंडन की साड़ी, मेरे मायके से आई थी, मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए। ये साड़ी खरीदी नहीं हूँ, तो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। बस तो गाइस अब मैं जा रही हूँ कुछ खा लेने थोड़ा सा, क्योंकि नियम होता है, खाने का मन तो नहीं है लेकिन नियम होता है। और मेरी मेहंदी और यही झुमकी लगाई थी, छठ में मैं पहनी थी, 2-3 महल वाला मेरा झुमका है ना, वो पहनी थी, तो इसमें ये छोटा वाला झुमका पहन ली हूँ। ये सब है, तो बाय, गुड नाइट बोल दूँ। गुड नाइट आप सबको।